डायरेक्ट आके मुझसे पूछ ले। लेकिन मसला ये होता है ना कि स्टूडेंट खुद विलिंग नहीं है करने में। तो बेहतर तो ये है कि मैं ऐसे ही अपने टॉपिक डिसाइड करूं। फ़हीम जैसे जो रेगुलर क्लास में ले रहे हैं, जैसे आप हैं, आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, माहम आप मेरी आवाज़ सुन रही है, माम आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जिसमें जो अस्सलाम प्रॉब्लम है वालेकुम। राफिया, वालेकुम बेटे, जिस देखिए मैं तो उसकी फिक्र करूंगा ना, जो, जो मेरी क्लास में रेगुलर आ रहा है, ठीक है। तो जो 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 विंडो शॉपिंग करने के लिए क्लास में आ रहा है, उसके लिए थोड़ी मैं क्वेश्चन क्वेरीज की क्लास। तो जो जो मेरे साथ रेगुलर ऑनलाइन क्लास में ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मनाल है, फ़हीम है, तो ये मुझसे जो प्रॉब्लम पूछेंगे, जिनको प्रॉब्लम है, मैं उन वो टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सर आइए। हाँ बेटा बोले। सर मैंने सिचुएशन आपको ये दो है तीन क्वेश्चंस भेजे हैं, उससे हाँ प्लीज बस वही, क्लास बस के बाद। वही है बस ना सर आप, कि हम सबके मेरे पास भी डाउट्स बहुत हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। तो बस हम बेटा डाउट्स मुझे, कर लेते हैं ना। हम हाँ आपको भेज देंगे ताकि आपको बस, ऑलरेडी पता हो कि क्या क्या है, क्या क्या डिस्कस हाँ करना है। हाँ, देखिए मैं इस तरह से भेजूंगा आपको कि जैसे मैंने अगर कल क्लास रखनी है, तो मैं आपको मैसेज करूंगा कि बेटा मुझे ऑर्गेनिक के डाउट्स भेजें, मैं ऑर्गेनिक कराऊंगा। फिर उसके अगले दिन मैं आपसे कहूंगा यार मुझे फिजिकल के डाउट्स भेजें, मैं फिजिकल करा दूंगा। मैं आपको बोलूंगा एनालिटिकल के डाउट भेजें, मैं उस दिन एनालिटिकल करा दूंगा, ठीक है। ये ज्यादा सही है। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा पेपर 5 है 2024 का। सी वाटर कंटेन्स अबाउट 20 ग्राम पर डीएम क्यूब ऑफ chloride, gram per dm cube of chloride ion. The exact concentration of chloride in seawater can be determined by titration with aqueous silver ion using aqueous potassium chromate. तो ये क्लोराइड आइन है, ठीक है। आपने सिल्वर आइन यूजिंग पोटाशियम क्रोमेट 6, ये इंडिकेटर है, ठीक है। और आपने इसको टाइट्रेट करना है। अच्छा, इक्वेशन आपको दी हुई है सिल्वर क्लोराइड की। उसके बाद ये कह रहा है व्हेन ऑल द क्लोराइड आयन हैज रिएक्टेड विद सिल्वर, द प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड सिल्वर इज डिटेक्टेड बाय क्रोमेट आयन। क्यों? अब जितना क्रोमेट बचेगा ना, उससे टाइट्रेशन होगी। आपने सिल्वर क्लोराइड की प्रिसिपिटेट बना दिया, सिल्वर कंज्यूम हो गया। अगर अभी भी कुछ सिल्वर बाकी होगा, वो सिल्वर क्रोमेट का प्रिसिपिटेट बना लेगा। Amount of silver reacting with chloride in the sample of seawater can be calculated in order to determine the concentration of chloride in the sample of seawater. अब आपने करना क्या ये देखें। आपने एक वेइंग बो लेनी है, इस तरह की वेइंग बो हो गई, ठीक है। वो जो जो सुनार के पास होती है ना, जिसमें वो वजन कर रहा होता है, वो वेइंग बो कहलाती है, ठीक है। वेइंग बोर्ड कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया आपने, 10.6 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट डाला, और ये आ गया सिल्वर नाइट्रेट 10.6 ग्राम। आपने एक बीकर लिया, ये आपके पास बीकर आ गया, आपने इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। 10 cm³ गिलास बीकर में। यूज द सैंपल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन द ग्लास बीकर टू प्रिपेयर 250 cm³ ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एक्वस। अब आपसे सही कह रहे है। हैं इस, हाँ बोले। सही है, आप ग्रुप पे भेज सकते हैं आप पेपर, ताकि हम अपना पास भी खोल के कर लें साथ साथ। बेटे अभी तो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है ना, जी। अभी इसको साथ साथ करते रहे, फिर मैं आपको बाद में भेज देता हूँ, ठीक है। ओके। मैंने वैसे वैसे मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में। सर वो बायोलॉजी का आपने भेज दिया है, केमिस्ट्री का नहीं है। मैं केमिस्ट्री का भी भेज देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मैं केमिस्ट्री का भी भेज देता हूँ। ये आ गया केमिस्ट्री का, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। बाकियों के ग्रुप में अभी आपको भी भेज देता हूँ। ये आपको भी आ गया, ये आ गया, ये आपको भी आ गया, भेज दिया बेटा सबको। अच्छा, अब इसके अंदर क्या डाला है इसने, 250 cm³
वाटर डाल दिया, ठीक है, 250 cm³ डिस्टिल वाटर डाल दिया। अच्छा जी, अब आपने जैसे इसको बनाया ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो आपने ब्राउन बोतल लेनी है, ब्राउन बोतल। आपने अक्सर देखा होगा सिल्वर नाइट्रेट ब्राउन बोतल में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, सिल्वर पॉजिटिव है ना, रिड्यूस हो जाता है, और सिल्वर सॉलिड में बन जाएगा अगर लाइट हुई तो ये ब्राउन बोतल में आपने इसको रख लिया। इसका नाम रख दिया एक्स। कलेक्ट अ सैंपल ऑफ सी वाटर, ये आ गया आपके पास सी वाटर, एंड रिमूव एनी सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट। ट्रांसफर 10 cube of sea water into a conical flask। ये रही conical flask। इस conical flask में 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने डालना है फिल्टर्ड सी वाटर। इसके अंदर आपने फिल्टर्ड सी वाटर डाल दिया, जितना भी सॉलिड मटेरियल उसको हटा दिया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 10 cm³ इंडिकेटर डालना है, 1 cm³ K2Cr2O4। ये रहा आपके पास। अब आपने एक ब्यूरिट लेनी है, इसके अंदर आपने क्या डालना है, ये रही बोतल एक्स, ये आपने सिल्वर नाइट्रेट इसमें डाल दिया। ये आपके पास 0 मार्क है, यहां तक आपने 0 रीडिंग पे रख लिया इसको, 0.00। ये आपके पास आ गया एक्स, इसके अंदर एक्स आ गया, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास क्लोराइड आएंगे। क्या आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? जी सर। जी सर। पहले आएगा व्हाइट पीपीटी, फिर आपके पास सिल्वर क्रोमेट का रेड पीपीटी आ जाएगा, रेड। ये आपका एंड पॉइंट कहलाएगा, ये रेड है। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ भी रेड प्रिसिपिटेट है। पूरा एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड कैरी आउट स्टेप 1। इंक्लूड अ लेबल, इंक्लूड अ लेबल, इंक्लूड अ टेबल इन योर आंसर टू शो हाउ दिस प्रोसेस इज रिकॉर्डेड। बताइए स्टेप 1 में क्या चीज इसने कैरी किया था, कैरी आउट किया था। स्टेप 1 मास निकाला मास्क इंटू किया था 100, ना। मास निकाला था। तो बताइए क्या, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड कैरी आउट स्टेप 1। इंक्लूड अ टेबल, नीचे जगह दी हुई है, इन योर आंसर टू शो हाउ दिस प्रोसेस इज रिकॉर्डेड। बताइए आपने कभी भी जिंदगी में अगर एस के अंदर मास निकाला था तो कैसे निकाला था मास, बोले क्या लिखेंगे सर सबसे पहले पहले? सर वो जो क्रूसिबल होता है, नहीं क्रूसिबल नहीं होता। हाँ। देखें वेइंग उसका मास, हाँ बोले बोले, मास ऑफ, बोले सर ना पहले जो, मास ऑफ बॉटल करेंगे, फिर हम मास ऑफ बॉटल प्लस वो सैंपल करेंगे, हाँ, हाँ फिर फिर हम उसको मास ऑफ, माइनस माइनस कर कर। देंगे। हाँ सब्ट्रैक्ट मास ऑफ, करेंगे तो मास आसान। तो सर हम बिल्कुल बिल्कुल, बॉटल में रख के ही करेंगे मेजर, कोई और चीज पे नहीं हाँ रख सकते। हाँ हाँ, नहीं बेटा, आप वेइंग बोर्ड, उसने कहा ना वेइंग बोर्ड, तो पहले आप हाँ वो तो वेइंग बोर्ड ऑब्जेक्ट हो गया मास ना। निकालेंगे, ठीक है, सुन तो ले, हाँ। मास ऑफ एम्प्टी वेइंग बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले आप निकालेंगे मास ऑफ एम्प्टी, ठीक है, मास ऑफ एम्प्टी वेइंग बोर्ड, यूनिट लिखा ग्राम में, ठीक है। सर वेइंग बोर्ड उसके क्या होता है? वेइंग बोर्ड वो होता है जिसपे वेट रख के वेट किया जाता है। आपने एएस की लैब की थी ना, बीकर ले ले, बीकर जी ले सर। ले, बीकर, बीकर पे रख के कर ले, बीकर वेइंग बो है। मैं बीकर ठीक इसलिए है। नहीं लिख रहा क्योंकि उसने वेइंग बो लिखा है।
उसके बाद लिखेंगे मास ऑफ एम्प्टी वेइंग Total sample बोट, आ गया तो हाँ बेटा, बोट प्लस, प्लस क्या चीज डाली आपने इसके अंदर? सिल्वर नाइट्रेट डाला है, सिल्वर नाइट्रेट डाला है, ठीक है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड स्लैश ग्राम। आपने इसका मास लिख देना स्लैश ग्राम। उसके बाद निकालना है मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टेकन। अगर चाहें तो इसका मास लिख दें, कितना था? 10.6 ग्राम। चाहे तो लिख दें इसका मास 10.6 ग्राम। एक डीपी तक लिखा हुआ है जी, 1 डीपी तक लिखा है। तो अब आप चाहें तो यहां तक लिख सकते हैं। लेट सपोज यहाँ x है, तो ये आ जाएगा x प्लस 10.6। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। अब जी सर। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड कैरी आउट स्टेप 1। इंक्लूड अ टेबल इन योर आंसर। मार्क्स 2 हैं, लिख भी दें ऊपर। फर्स्ट, और वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देना उसको बी पार्ट में। पहले ए तो करने देते हैं। अच्छा फर्स्ट फाइंड द मास ऑफ एम्प्टी बोट। कौन सी बोट होगा? weighing boat and empty boat and empty boat plus silver nitrate plus silver nitrate. Then subtract to get mass of silver nitrate used. आपने नीचे टेबल बना लिया है तो लिहाजा हल्का सा लिखेंगे। अगला, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर 250 cm cube AgNO3 स्टेप 2 स्टार्टिंग विद द AgNO3 in the 100 cm cube beaker in step 1। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई, बताएं कैसे करेंगे? सर पहले आप 100 सेंटीमीटर क्यूब वाले बीकर में कुछ तो वो 100 पहले ले आप लें, ओ 90 ले लें या water 80 ले add लें। करें। सर वो उसको लाइक बीकर ले लें डिसॉल्व कर उसके दें अंदर। सोडियम। ए हुजैफा, आप बोले शाबाश। सर वो सोडियम नाइट्रेट को डिसॉल्व कर दें आप 90 सेंटीमीटर ले लें, अगर वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर उसको लाइक आप क्या कहते हैं, उसको जब मिक्स कर लिया तो फिर इसको जब आपको वो करना है लाइक उसको पेपेट आउट कर लें जो सारी चीज को, और ट्रांसफर कर दें इनटू द जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो फिर उसकी जो साइडिंग्स हैं जो आपने जिस बीकर के अंदर लिया था उसको भी रिंस करके उसको भी ट्रांसफर कर दें वॉशरूम्स को बस। ठीक है। अच्छा देखिए, अब बीकर में काम किया है ना, तो आपने पहले लेना होगा 100 cm क्यूब का बीकर। ठीक है, इसमें डाल दिया आपने सिल्वर नाइट्रेट। कितना ग्राम था? 10.6 ग्राम। इस ये 100 cm क्यूब का वो है, इसको 100 cm क्यूब इसमें डाल दें। ठीक है, ग्लास रॉड से स्टीयरिंग करें। ठीक है, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड से स्टीयरिंग करें। उसके बाद एक राउंड बॉटम फ्लास्क लें या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 cm क्यूब की।
इसमें फनल लगाएं और ये सारा का सारा इसमें डाल दें। उसके बाद इसमें डिस्टिल वाटर डालते रहे, इसे कहते हैं वॉशिंग, और उसको अप टू द मार्क कर दें। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये जी 250 सर। सीएम क्यूब। एक मिनट रुक जाओ यार, वो कह रहे लिंक चल नहीं रहा। ठीक है। हाँ मेरे बच्चे, बोले आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। बताएं सर बताएं जरा, बताएं जरा कैसे करेंगे एक बार, कोई भी। हुजैफा आप बताएं कैसे करेंगे। सर बेसिकली हमने शुरू में एक वो लिया, आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब बीकर, उसके अंदर सोडियम नाइट्रेट ऐड किया, फिर उसके ऊपर आपने 100 या 90 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, उसको अपने सोल्यूशन बना लिया। फिर उसको आपने जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया, और जो वॉशिंग सी जो के वॉल्स पे लगी थी सेंटीमीटर बीकर के, उसको भी हाँ डिस्टिल्ड हाँ, वाटर से रिंस करके उसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर कौन से वाले? भैया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो बीकर से लेके वापस डाल रहे हैं? डाइल्यूशन। जी सर। डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर नहीं, इसको डाइल्यूशन कहते हैं या वो डाइल्यूशन ही कहते हुई, आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो हैं, डाइल्यूशन ही इसे हुई। इसे वॉशिंग, इसे वॉशिंग कहते हैं बेटा। ये जी वॉशिंग जी सर, कहलाती वॉशिंग वॉशिंग। ये वॉशिंग कहलाती है। फिर क्या हुआ? फिर तो आपने सर सर वो आप जो वॉल्यूमेट्रिक क्लास था डिस्टिल उसको फिर। हाँ So उसको फिर डिस्टिल्ड वाटर से फिल करेंगे 250 cm क्यूब में। हाँ, उसको वॉशिंग से कर करके 250 सीएम क्यूब तक भर लिया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। फहीम, फहीम आप रिपीट करेंगे कैसे करेंगे एक बार? ये जी सवाल सर। आता है, तो कई पहले दफा है, ठीक है। AgNO3 बीकर में है, उसमें पहले डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसको ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक अब आप फ्लास्क में ट्रांसफर। अब आप मुझे लिखवाएंगे, ठीक है। तो डिसॉल्व, मुझे मेरी गलती हो तो बताइएगा, ठीक है। डिसॉल्व 10.6 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट in 100 cm cube of distilled distilled water by using stirrer, by using stirrer। ये एक नंबर मिल गया, ठीक है। ट्रांसफर all solution to all solution into volumetric flask, including washing। ब्रैकेट में लिख देंगे 250 सीएम क्यूब। तीसरा स्टेप लिखेंगे वॉशिंग डालने के बाद, ट्रांसफर ऑल सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इंक्लूडिंग वॉशिंग्स। थर्ड लिखेंगे make up the solution up to the mark with distilled water। बोले यहां तक बात समझ आ गई है?
जी सर। सर इसके अंदर अगर हम एक और पॉइंट सर लिए लिख दें कि लाइक हम इसको लाइक शेक भी कर लो, तो उसका कोई एडिशनल मार्क होगा या नहीं होगा? देखिए, आपने अगर शेक अभी करना है तो फिर शुरू में कौन से शेख साहब थे जब ग्लास रॉड से आप कर रहे थे? तो इसका मतलब है आपने डिसॉल्व भी पूरा नहीं किया था, जबकि आप ऊपर लिख रहे डिसॉल्व। आपको मेरी बात समझ आ रही है? समझ गया, समझ गया। जब वहां आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट वाई सोल्यूशन एक्स इज केप्ट इन अ डार्क ब्राउन ग्लास बोतल इन स्टेप 3 रादर देन अ कलरलेस ग्लास बोतल। अभी मैंने बताया, बोले क्या लिखेंगे? तो देखा है। स्टेप 3 आप क्लास में लीजिए, बताया फिर स्टेप वो 3 बता डार्क दीजिए ब्राउन बोतल। आपको। अभी बताया था, माम बोले क्या होगा? फॉरवर्ड डिडक्शन। सर वो रिड्यूस होता है ना, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और सॉलिड सिल्वर। बन जाएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। सर मुझे तो बता दें, मैं तो अभी ज्वाइन किया है। मैं एक मिनट बताता हूँ, ठीक है। सिल्वर आयन Ag पॉजिटिव reduced by light to Ag solid। ठीक है, सिल्वर आयन रिड्यूस्ड बाय लाइट टू Ag। so brown bottle block sunlight to interfere the reaction। बात समझ आ रही है? सर हमें जी सर। सनलाइट हटानी है। सर बाय ये सन हमें कैसे पता चला कि Ag प्लस जो है वो लाइट से रिड्यूस होता है? बेटे, मैंने पेपर 3 के अंदर जब मैं प्रैक्टिकल, आपको तो शायद मैंने प्रैक्टिकल नहीं कराया था, लेकिन मैंने जो है पेपर 3 में जब भी हम काम करते हैं उसमें बताते हैं कि KMnO4 और सिल्वर हाँ। लाइट सेंसिटिव होते हैं, वो अच्छा। ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन KMnO4 भी? स्टेट सर दूसरा KMnO4 क्या नाम लिया? बेटा, कैल्शियम परमैंगनेट और सिल्वर नाइट्रेट ओके, तो इन्हें हमेशा ब्राउन बॉटल में रखना है। को हमेशा ब्राउन, ठीक है, ताकि ओके। लाइट अच्छा एंटर सर, ना। सही हो। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको लिखा दिया, ब्राउन बोतल ब्लॉक सनलाइट। ठीक है सर। ठीक है जी, ब्लॉक सनलाइट। अच्छा, सजेस्ट हाउ सॉलिड मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम सी वाटर इन स्टेप 4। बताइए, सी वाटर को सर से फिल्टर पेपर। फिल्टर बाय, पेपर के थ्रू इसको फिल्ट्रेशन। निकालेंगे। बस ठीक है, बाय फिल्टरेशन। ठीक है, बाय फिल्टरेशन सर 10 सेंटीमीटर क्यूब वाला पिपेट। यूजिंग यस फिल्टर। सर। ठीक है, यूजिंग फिल्टर पेपर। और भी बहुत से तरीके होते हैं, सकिंग पंप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सर सिल्वर का सीफ ट्यूब से भी कर सकते हैं, सीफ नहीं से कर सकते सर? नहीं, सीफ ट्यूब तो अलग चीज आ जाएगी ना, सीफ ट्यूब तो सर पूरे अलग है। ये हाँ 10 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 10 एक मिनट, सेंटीमीटर। आज एक मिनट बेटा, बात खत्म होने दिया था। देखें, सीफ ट्यूब जो है ना, आप यानी उस देसी जबान में आप छलनी कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर इवेपोरेट। पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो फिर तो सीफ यूज कर सकते हैं, सीफ ट्यूब नहीं, सीफ। लेकिन अगर पानी की अमाउंट कम है तो फिल्टर पेपर से करेंगे, ज्यादा अमाउंट होगी तो सीफ से करेंगे। और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं क्या तरीका होता है। आप क्या करें, क्या कह रहे हो, नहीं, क्या करें अली, दोबारा बोलना। इसको इवेपोरेट करके नहीं कर सकते क्या? एवापोरेट इस बात करके फिल्ट्रेशन करने को नया तरीका निकाला है तुमने, एवापोरेशन करके फिल्टर कर लेंगे। क्या कर रहे हो अली? नहीं। बात समझ आ रही है? देखो मेरी बात सुनो, आप क्या करें, एक कॉनिकल फ्लास्क लें, इसमें फनल लगाएं, इधर ना कॉटन लगा दें, कॉटन कॉटन, और फिर डालें। अच्छा, फिल्टर पेपर स्लो होगा, अगर कॉटन डालेंगे ना, कॉटन कॉटन के अंदर से फिल्टर अच्छी हो जाती है। तो ये नया सर साइंटिफिक कॉटन तरीका। खुद एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा कॉटन पानी लिक्विड एब्जॉर्ब को? करेगा बेटा, पानी को एब्जॉर्ब कर ले, पानी है ना,
पानी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके साथ जितने भी सॉलिड मटेरियल है उसको भी रोक लेगा। सबसे फिल्टर का सबसे आसान तरीका ये है, कॉटन डालें कोनिकल फ्लास्क में, फनल में, और फिल्टर करना शुरू कर दें, तो वो सॉलिड पार्टिकल कॉटन में रुक जाएंगे, पानी निकल जाएगा। अगर वो आपसे स्कीम है क्या? बेटे मार्किंग स्कीम तो नहीं है, मैं जो करा रहा हूँ उसमें से कुछ समझ में ना आए तो पूछें आप। अगला है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट पीस ऑफ इक्विपमेंट 10 सेंटीमीटर क्यूब वाला that you would use to transfer 10 cm cube of sea water from the dark brown bottle। हाँ जी, अब बोले क्या बोले थे सुभाष? पिपेट। पिपेट। सर अब दूसरे वाले के पिपेट अंदर चाहिए। आई एम नॉट, सेकंड वाले के अंदर हम इसके अंदर ड्रॉपर हम यूज वो डाल करेंगे। सकते हैं, इसके ठीक अंदर है, सिरिंज नहीं यूज कर सकते। आप गैस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर आप प्योरेट यूज कर सकते हैं। बेटा अगर ब्यूरिट से 1 सेंटीमीटर क्यूब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर हम ये कर सकते हैं। सर मेजरिंग सिलेंडर में एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे, एक काम कर सकते हैं आप, पिपेट को यहाँ रख लें और ब्यूरिट को ऊपर रख लें। सर कैसे करेंगे पिपेट से सर? 1 सेंटीमीटर क्यूब का कौन सा पिपेट होता है सर सर? ये तो अजीब हो जाएगा। कैसे हम सर सर मैं तो बोल रहा हूँ, सर मैं तो बोल रहा हूँ बेस्ट ये करें, ड्रॉपर लें, ड्रॉपर को आप मेजरिंग सिलेंडर में डालें, 1 सेंटीमीटर क्यूब तक भरें और डाल दें। सर मैं आपको कह रही हूँ कि हम ना सिरिंज इस्तेमाल कर लेते हैं, सबसे आसान होता है 5 सेंटीमीटर वाली सीएम क्यूब वाली syringe। ड्रॉपर यूज होता है। आप लोग ने बोल लिया सब? जी सर। बोले और कोई राय देनी है किसी ने? बोले नहीं सर। देखें, आप ब्यूरिट में डालेंगे, ठीक है, आप ब्यूरिट में डालेंगे तो मसला ये है कि सिल्वर नाइट्रेट को ब्राउन बोतल में क्यों रखा? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वापस रिपीट कर दें, आवाज कट हो गई थी आपकी। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ब्यूरिट में डालेंगे, मैंने पहले आपको एक ऑफर दी ना कि ब्यूरिट मिलते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो ब्यूरिट में आप जब डालेंगे तो वो लाइट इंटरेक्ट कर जाएगी, लाइट इंटरेक्ट करेगी तो फिर मामला खराब हो जाएगा। नहीं, जी सर बिल्कुल। बोले मेरी बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है। जी तो जी ब्यूरिट सर ये वाली तो समझ में आ गई, लेकिन ब्यूरिट इसका आंसर सही नहीं होगा। मैं सही तो है। बोल भी रहा हूँ सर सर, और अगर इसे कवर कर दें? तो पिपेट जो उसको हाथ से पकड़ लेना पिपेट को। नहीं, पिपेट में तो आपने आपने तो लाइट तो दिखानी दिखानी है हर सूरत में, ठीक है, तो याद रखिएगा पीपीटी यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे 10.00 सीएम क्यूब की। ड्रॉपर आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ड्रॉपर में 1 सीएम क्यूब से ज्यादा भी आ सकता है। इससे पहले भी एक ईयर में ये इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सर। उस तरह कर सकते हैं ना हम, मेजरिंग से ड्रॉपर से मेजरिंग सिलेंडर में डाल के मेजर करके हम जी वापस। सर। मेजरिंग सिलेंडर से जी 1 सर सीएम ड्रॉपर क्यूब। लें सर, वो जो 10 सेंटीमीटर वाला क्यूब वाला होता है ना मेजरिंग सिलेंडर, उसके अंदर 10 इक्वल वो होते हैं ना बॉक्सेस, उसके अंदर बस आप डाल दें ड्रॉपर से, उससे और एक्यूरेट हो गया। और कोई इससे ज्यादा बेकार बात करनी है ये बता दें आप। मैं मतलब आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं ड्रॉपर से सिलेंडर में डालूं, सिलेंडर से 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसे डालूंगा? बोले, बोलो ना बेटा, मेरे बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सर अच्छा देखें, जो ब्यूरिट है ना, ब्यूरिट, ब्यूरिट की जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.05 सेंटीमीटर क्यूब तक। तो अगर आप यहाँ ब्यूरिट लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं सबसे इसमें ज्यादा डेसिमल प्लेसेस नहीं कंसीडर करते अगर वो सिर्फ 1 सीएम क्यूब लिख रहे हैं।
तो हम अगर 1 cm³ लिख उससे रहा है तो हमें ज्यादा फिर हमें 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसने 1 लिखा है तो फिर हमें 1 ही लिखना पड़ेगा। बोलो मेरे सर बच्चों वन बात। सेंटीमीटर क्यूब वाला सर पिपेट आता है, वो तो माइक्रो पिपेट हो गया फिर सर शायद। हाँ, माइक्रो पिपेट ही कहते हैं उसे। जो सही नाम है वो यही नाम है, माइक्रो पिपेट। सर तो आप मेजरिंग सिलेंडर क्यों नहीं यूज कर सकते? मेजरिंग सिलेंडर से एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है। सर वो मेजरिंग तो सिलेंडर 0.5 तक होता है। बेटा, मेजरिंग सिलेंडर में एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर आप जितना भी बारीक ले लेंगे, उसकी एक लेयर जो मिनिस्कस की थिकनेस है ना, जो मिनिस्कस की थिकनेस है, वही जो है 1 cm³ से ज्यादा होती है। तो आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ा था कि जो है वो उसमें जो है वो एक्यूरेसी का मसला आता है। सबसे मोस्ट एक्यूरेट जो होते हैं वो ब्यूरिट होता है और पेपिट होता है। बिल्कुल। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। और बोलो मेरे बच्चों, और इसके अलावा कोई और तरीका है तो बताओ। बोलो मेरे बच्चों, और कोई तरीकाकार है? देखो, ये तो 2 मिनट में पेपर खत्म हो जाएगा, छोटा सा पेपर है। अगर तो मेरे साथ सर मुझे डिस्कसिंग। ये समझ नहीं आया कि हम लोग हाँ हाँ जिस तरह नॉर्मली जब हम लोग किया करते थे P3 के लिए, तो ऐसे हाँ हाँ। छोटे छोटे 1 cm³ के लिए तो हमेशा सिरिंज इस्तेमाल करी, हम यहाँ क्यों नहीं ले सकते सिरिंज? बल्कि सर एक बात बताएं, सर एक बात तो बताएं, ब्यूरेट इस्तेमाल कर देखिए, लें 1 cm³ के लिए? हाँ सही कर सकते हैं 1 cm³ के लिए। बेस्ट तो ब्यूरेट ही रहेगा। आप मुझे एक बात बताएं सर, कितने लोग होंगे सीआई वाले जो सीआई दे रहे होंगे जिनको पता होगा 1 cm³ का पिपेट एग्जिस्ट भी करता है? ये सबको तो पता मुझे होगा भी एग्जाम। अभी अभी पता चला है। सर मुझे तो 10 अभी पता 10 सर 10 cm³ ही 10% पॉपुलेशन को पता होता है कि 10 वाला भी एग्जिस्ट करता है, आप बोल रहे हैं 1 वाला। हाँ, 1 cm का भी पिपेट आता है बेटा। और इससे भी छोटे आते हैं, माइक्रो पिपेट आते हैं, उसमें भी होता है। सर उसकी बात सही है, पता नहीं है, लाइक मुझे भी अभी अभी पता चला कि 1 cm³ का भी होता है। तो देखिए, अगर आप मेरी बात हमें ये नहीं पता, उसके अलावा क्या क्या आंसर सही हो सकता है, आप ये बताएं। आप मुझे बताएं, आपको क्यों नहीं पता कि पिपेट जो है वो 1 cm³ नहीं हो सकता, ठीक है। आप तो नहीं सर पता हमने तो यूज ही तो नहीं किया ना, हमने यूज ही नहीं की वो चीज तो भी। हाँ, हमने अगर करना भी होता था लैब में या सिरिंज यूज करते थे या प्योरेट यूज करते थे। देखिए, अगर आप यहाँ सिरिंज भी लिखते हैं ना तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन गैस गैस सिरिंज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। सिरिंज भी डाल सकते हैं, सिरिंज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस सिरिंज भी यही लिख सकते पूछना हैं। था कि सिरिंज हो हाँ, सकती है नहीं हो सकती। सिरिंज से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिरिंज भी यूज कर सकते हैं। और आप पिपेट भी यूज कर सकते हैं, 1 cm³ की माइक्रो पिपेट कहलाती है वो, ठीक है। आप इसके अलावा जो है वो भी यूज कर सकते हैं, ब्यूरिट। आप सिरिंज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप सिरिंज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रोमेट सोल्यूशन आर नोन टू बी कार्सिनोजेनिक, ठीक है। अब तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं होता लैब में ना। स्टेट व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन फेस यूजिंग मास्क K2CR04 इन स्टेप 6 और अदर देन मास्क। वेयरिंग सेफ्टी गॉगल्स, ठीक है। ठीक है, वियर मास्क, ठीक है। सर मेरे ख्याल में तो केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स आने चाहिए इसके अंदर। उसने कह भाई दिया वो वियर मास्क, वो ठीक है। ग्लव्स भी कार्सिनोजेनिक तो। मेरी सर बात वैसे एक सुनो, बात बताएं। मेरी बात तो सुन ले पहले। देखिए, मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर टाइम देता हूँ। मैं पहले बोल लेता हूँ, फिर मैं आपसे कहता हूँ आप राय दें। तो जब मैं बोलूँ ना तो सब खामोश है, मेरी सुन ले, फिर मैं आपकी सुनता हूँ। देखिए, मास्क पहन ले आप, तो इनहेल नहीं होगा, आप नोज के थ्रू नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाजू का ये होता है कि हाथ पे टच हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट, सही है। ना चाहते हुए भी आपके मुंह पे लग सकता है, लेकिन अगर आपने मास्क पहना होगा तो आपके मुंह पे भी नहीं लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी लेकिन अगर सर। लेकिन आपने लिखा कि ग्लव्स पहने, ठीक है, और मास्क लगाया नहीं है, तो ग्लव्स की क्या गारंटी मुंह पे नहीं लगेगा? तो बेहतरीन आंसर है मास्क, ठीक है। और आप यूज ग्लव्स। सर ये वीक ग्लव्स क्या होते हैं, वीक मास्क क्या होते हैं?
अबे वियर आउट हो गया, वियर अच्छा ओ सर सही। वियर मास्क, ठीक है। अच्छा यार क्या है, क्या यूज करें? ग्लव, केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स। नहीं, केमिकल इससे कार्सिनोजेनिक थोड़ी, कोरोसिव थोड़ी है। अच्छा फिर ग्लव्स ठीक इस्तेमाल है, कर लें। यूज ग्लव्स, ठीक है। सर अगर इसके अंदर हम वो लिखना चाहें फ्यूम कवर्ड, फ्यूमिंग कवर तो उस सूरत में होगा ना कि जब फ्यूम निकले। गैस। तो गैस तो है ही नहीं है। तो आप ग्लव्स पहन लें, मास्क पहन लें, दोनों सही होंगे। अच्छा ठीक बताइए, है। अब आप बताइए ब्यूरेट को किससे रिंस करना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट वाटर। सर वो जिस जिस चीज को आप ब्यूरेट में डाल लेना उसी से रिंस कर यस दें। सर, क्या उसी चीज से मेजर होगा। बेहतरीन बेहतरीन बात कही। उसे टाइटरेंट कहते हैं, टी वाला टाइटरेंट। ठीक है, अब आप सर ये देखिए सर इसमें ये इसमें अंग्रेजी क्या के चीज अल्फाज डाली हमें है? नहीं पता, हम सीधा लिख एक देंगे। मिनट बस, तो सुन तो ले। अच्छा आपने क्या ब्यूरेट में डाला है? सिल्वर नाइट्रेट डाला है ना? AgNO3। AgNO3 डाला है आपने, ठीक है। तो AgNO3 डाला है, तो आप लिखेंगे तो आप डिस्टिल्ड वाटर से ही तो कर सकते हैं। पहले डिस्टिल वाटर से करते हैं, देन सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अच्छा। डिस्टिल वाटर, एंड देन सिल्वर नाइट्रेट aqueous solution। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। देन प्रिपेयर्ड सिल्वर नाइट्रेट aqueous solution। मिनाल बेटा, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर समझ आ रही। मनाल शाहबाज, जल्दी से मुझे बताओ, पहले का रफ टाइट्रेशन इतनी दी हुई है, कितना आएगा? पहले का 23.4 है, एक मिनट रुकिए, रफ टेंटेशन का 23.4 आएगा, फिर दूसरे का जो आप कह 22.3। जो आप कह रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा 23.4, ट्वेंटी मैंने टू लिख पॉइंट सिक्स फाइव 35 हाँ 22 22.6 35 35 थ्री फाइव थ्री फाइव 35 35 फिर फिर 22.6 22.6 22.60 फिर फिर एक 22.45 22.45। 22.45 है। जी अच्छा, इसमें से आपने पहले वाला गलत बोला, उसमें 2 dB नहीं लिखा है, 23.40। 40, ठीक है। बाकी सब सही है। बताएं किस सर कौन 22.7 आ रहा है एवरेज। अच्छा एक मिनट ना, बताइए कौन सी दो वैल्यूज बेहतरीन लेंगे? सर 40 एंड और ये 45। जो सर 4045। 22.35 और ट्वेंटी थ्री 45 पॉइंट फोर जीरो एंड अच्छा हाँ 23.4। रफ टाइट्रेशन को तो 103। रफ टाइट्रेशन जी को तो सर। यूज नहीं करते ना। यार मुझे एक जी बात समझ नहीं आती, जब आप पेपर 3 करते हैं ना, उसकी मार्किंग स्कीम में लिखा होता है डू नॉट इंक्लूड रफ टाइट्रेशन इन योर एक्चुअल, और खुद यहाँ बच्चों को दे रहा है रफ टाइट्रेशन को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बात है। चलिए 22.35। 4 आ रहा है सर, 22.4 आ रहा है सर मीन डाइटर। सुबह यहाँ आप गलती कर गए थे, ठीक है। आपने 22.40। एक गलती करी थी सुबह शाम में इधर, ठीक है। सर मैं कौन सी वाली सर? बस एक गलती छोड़ देना। बता आप क्या कह रहे हैं? 40। 22.40। चलिए आगे कह रहा है यूज द मीन टाइटर फ्रॉम H2, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इन द सैंपल ऑफ सी वाटर। ठीक है जी, अब आपको मीन वैल्यू आ गई सिल्वर नाइट्रेट की, ठीक है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सिल्वर नाइट्रेट और क्लोराइड में कितना रेशियो है? हाँ भाई, 1:1 1:1। तो बताइए स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट आपने डाला 10.62,
क्या इसके मोल निकाल सकते हैं? जी सर, वो मास है, मास डिवाइड कर दे। ठीक है, स्टेप 1, मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो भाई ग्राम ओवर mr, ग्राम दिया हुआ 10.62। मनाल जल्दी से बताइए सिल्वर नाइट्रेट का mr कितना होता है? सर 169.75। क्या बात है, 169.75, ये कह रहे हैं? जी सर। बताइए क्या आंसर आएगा? बल्कि सर 87 है, 169.87। 87। 169.87, 87 बेटा, 0.0625। 0.0625 मोल। ठीक है, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट का मोल आ गया आपके पास, ठीक है, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आ गया, मोल भी आ गया। तो कंसंट्रेशन। आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला था ना, 10 पॉइंट कितने ग्राम में डाला था? 10.6 को 100 सीएम क्यूब में डाला था पहले, 100 सीएम में, और फिर उसके बाद आपने कितना लिया था? उसको 250 में मेकअप किया था। ठीक है, तो अब आप निकालेंगे, मेरी बात देखिएगा, मैं मिटाऊंगा, ठीक है, अभी आप फाइनल लिखिएगा नहीं। स्टेप 2, concentration of AgNO3, concentration is equal to mole upon volume multiply by 1000, मोल है 0.0625, वॉल्यूम है 100, बोले बेटा कितना होगा? जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव मोल पर, 0.625। ठीक है। 0.6। अब आ जाए स्टेप 3 पे, बेटा अभी उतारिएगा नहीं, मैं मिटाऊंगा, ठीक है। स्टेप 3, C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ठीक है बेटे। आपके पास C1 था 0.625 और इसका वॉल्यूम था 100, C2 निकालना है 1000 में, 1000 ही 250 में, 250। बताइए कितना आएगा? सर 0.25। 0.25। 0.25 मोल पर डीएम क्यूब आ रहा है। अच्छा जी, अब आपने करना है स्टेप 4, स्टेप 4 में आपने निकालना है मोल, और किसी कंसिस्टेंसी निकालनी थी? क्लोराइड आयन की निकालनी थी इन सी वाटर। आप जरा मेरी बात गौर से सुभाष, आप कहाँ है, क्लास में है? सर, सर सर एक चीज देखें मुझे पूछनी है इसमें। बेटा, एक मिनट मनाल, मैं पहले एक अपनी बात खत्म कर लूं फिर आपकी सुनता हूं, ठीक है। देखिए जितना इसमें से सिल्वर आया होगा उतना ही क्लोराइड आया होगा ना, तो अगर आप ऊपर में से मोल निकाल लें, ठीक है, तो आप बड़े आराम से क्लोराइड के मोल निकाल के क्लोराइड की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है स्टेप 4, आपने क्या निकाला इस वक्त? कंसंट्रेशन निकाल ली है सिल्वर नाइट्रेट की जो ब्यूरिट में डाली है, ठीक है। क्या यहां तक आपको बात समझ आ रही है? जी सर। अपने मोल निकालने होंगे सिल्वर नाइट्रेट के, जो रिएक्ट करें, रिएक्टेड विद क्लोराइड, तो कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, कंसंट्रेशन है 0.25
वॉल्यूम है 22.40 डिवाइडेड बाय 1000। बोले कितना आ रहा है? 5.6 into 10 to power minus 5.6 into 10 to power minus 3. -3 मोल ऑफ सिल्वर। तो बताइए मोल ऑफ क्लोराइड कितने होंगे? 1:1 का रेशियो है ना? सेम ही सेम ही होंगे सर। सेम ही होंगे। सर 5.6 स्टेप 4 समझ नहीं आया। बेटा आप मुझे पूरा करने दें, फिर उसके बाद में दोबारा लेकर आता हूँ, आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है? मोल ऑफ क्लोराइड है 5.6 इंटू 10 टू पावर -3 मोल। आगे बढ़ते हैं, दोबारा कंसंट्रेशन निकालेंगे स्टेप 5 में। स्टेप 5, concentration of chloride is equal to mole multiply by volume divided by 1000। बेटा मोल आपने निकाले 5.6 इंटू 10 टू पावर -3। बताएं क्लोराइड का वॉल्यूम 25 लिया था। जी सर। क्लोराइड का वॉल्यूम कितना लिया था? 10 cm3। ठीक है, 10 cm3 लिया था। मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1000। सर 5.6 10 to power -5 -5 इसका आंसर है। देखें स्टेप 1 में आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट ग्रेन दिया हुआ था, आपने इसके मोल निकाल लिए, कितने मोल आए। आपने सिंपली क्या किया, आपके पास जितना मास दिया हुआ था उसके एमआर से डिवाइड करके आपने इसके मोल निकाल लिए। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया कि जितने भी ग्राम दिया हुआ था आपके पास, जितना भी ग्राम था, जितना भी मतलब आपने मोल निकाला था, जितना भी मोल निकाला था उसको 100 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने सिल्वर नाइट्रेट 100 बीकर में लेकर 100 में रखा था आपने, ठीक है? तो मैंने उससे आपकी कंसंट्रेशन निकाल ली आपने सिल्वर नाइट्रेट की। फिर मैंने डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाया, और डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाकर मैंने ये निकालने की कोशिश की कि इतने 100 में इतना है तो 250 में कितना होगा। ये डाइल्यूशन हो गई। उसके बाद स्टेप 3 मैंने किया, स्टेप 4 किया, जिसमें मैंने निकाला मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो रिएक्ट करे क्लोराइड से। तो मुझे मालूम है इसकी कंसंट्रेशन ये है, ठीक है? मुझे मालूम है इसकी कंसंट्रेशन ये है, लेकिन वॉल्यूम कितना आया था वो ये आया था। तो मोल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 मोल आ जाएगा। बोले बात समझ आ रही है ईशा? जी सर। ये आपके पास आ गया स्टेप 4। स्टेप 4 के बाद जब आप स्टेप 5 में पहुंचते हैं तो आपने उसी तरह से स्टेप 5 के अंदर क्या कि जो आपकी कंसंट्रेशन निकालनी है उसको मोल से मोल और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। हुजैफा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बोले इसके अलावा ये कुछ कोई मिस्टेक निकालने, कुछ गलती की हो? सर मेरे ख्याल में सर तो एक सही मिनट किया है मैंने। सर मुझे ना एक मिनट सवाल समझाएं, इस सवाल में हुआ क्या है? यार सुभाष मैंने दूसरी दफा यार अपनी तीसरी दफा क्यों समझाऊं? आप ये सर चेक मैं करें ना कसम मैंने कैसे। सर मुझे सवाल मसला नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ना कि एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट में कर क्या रहे हैं। शुरू से चलो आया नहीं सही था, है। देर से आया था, मुझे वही नहीं अच्छा पता ना। चलो मैं तो आ जाओ दोबारा समझा रहा हूँ। देखो सुनो, आपने क्या किया, आपने यार शायद में मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है? खैर है सर, हुजैफा, आप अभी कर लेंगे, रिकॉर्डिंग देखूंगा हाँ सर। खैर है, बाकी हाँ चलाएं। हाँ, हुजैफा हुजैफा जी सर। आप बताइए कोई कोई मसला मसाइल लग रहे हैं इसके अंदर, ये सही है? जाने दें, सर मेरे ख्याल में तो सही किया है लाइक पूरा। क्योंकि मेरा भी मैंने आंसर पूरा यही आ रहा था। बस ठीक हो गया, तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा था, तो ये तो बेहतरीन हो गया, ठीक है?
अब अगला है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द टाइटर इन टाइट्रेशन 2। देखिए एरर का फॉर्मूला होता है एरर परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एरर नहीं 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। ये एरर का फॉर्मूला है। तो आपने लिखा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2। बताइए टाइट्रेशन 2 की रीडिंग कितनी है? 22.60। बोले आंसर क्या आएगा? बोले सर आंसर क्या आएगा? 0.44। आपका क्या आ रहा था? सर मेरा भी ये आया था 0.44। भाई बेहतरीन हो गया। चलिए अगला सवाल है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ सी वाटर accurately determine the concentration of chloride ion to be lower than the determined by titration with silver ion. Suggest why student method gave a higher value. जब आपने स्पेक्ट्रल एनालिसिस की सी वाटर की, वो जो कंसंट्रेशन बता रहा है क्लोराइड की वो कम है, जो आप कर रहे हैं वो ज्यादा है। आप बता सकते हैं क्यों? जो आपकी ब्यूरेट का वॉल्यूम है वो ज्यादा यूज किया हमने। अगर हमने ब्यूरेट का वॉल्यूम ज्यादा यूज किया होगा, गौर से सुनिएगा, अगर ये आपने जो वॉल्यूम यूज किया है वो है 22.40, अगर आपने कहाँ यूज किया है 22.40, यहाँ यूज किया है, अगर ये ज्यादा होगा तो आपके मोल ज्यादा आएंगे। जब मोल ज्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आप बताइए मोर वॉल्यूम क्यों यूज हुआ है? क्योंकि सिल्वर ने क्रोमेट के साथ रिएक्ट किया होगा। नहीं? हाँ भाई। सही बात है सर। हाँ राबिया, आप क्या कहती हैं? जी सर। यही आंसर होगा ना। तो अब आप लिखेंगे सिल्वर, पहले तो लिखेंगे मोर टाइटर, मोर टाइटर वैल्यूम गिव more concentration. More silver ion are consumed. More silver ions are consumed to react with chloride as well as with chromate. क्या था? सोडियम क्रोमेट था। सर K2Cr2O4 था। K2 है, K2Cr2O4 ना, तो -2 आ जाएगा, K2CrO4 होगा। जी सर। K2CrO4, तो CrO4 -2 चार्ज आ जाएगा। बोले बात समझ आ रही है? फहीम कहाँ गए? जी सर। समझ आ रही है बात? सर ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, वो ये कह रहा है कि द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सर The पिछले amount of सवाल में एक मसला था सर, एक पिछले सवाल में तो एक चीज पूछनी थी पूछे सर। ये इसके अंदर जो हमने टाइटर यूज किया था, अब वो जो टाइटर है वो तो एंड पॉइंट का है ना, जब वो सॉल्यूशन मतलब जो रेड प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हुआ था। सही बात है? जी बिल्कुल, जब तो वॉल्यूम तो ज्यादा, सर यही तो लिखवाया। तो सर ये जो टाइटर हमने डाला हुआ है, ये वाला पूरा का पूरा, अब इस टाइटर के अंदर लेट सपोज जितने भी मोल्स हमारे पास थे, अब उसने बोला था कि जो मोल्स रिएक्ट करने के बाद, Cl के साथ रिएक्ट करने के बाद बच गए थे,
उन्होंने उन्होंने बनाया था रेड के साथ, तो जो एक्चुअल में इसीलिए सीएल तो के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो लिखा है कि ज्यादा कंसंट्रेशन आ रही है बेटा, क्योंकि वो क्रोमेट के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, यही तो लिखा है। नहीं सर, मैं इसकी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कैलकुलेशन हमने फिर मतलब हमें तो जैसे सीएल, जैसे जो एजी हमने डाला हुआ है वो हमने डाला हुआ है, लेट्स सपोज 20 सेंटीमीटर क्यूब हमने ब्यूरेट से डाला हुआ है, एक आर्बिट्री वैल्यू 20 सेंटीमीटर क्यूब। उस 20 सेंटीमीटर क्यूब में से हमारे पास जो 18 सेंटीमीटर क्यूब में मोल्स आ रहे थे उन्होंने सीएल के साथ रिएक्ट किया, बस बाकी जो 2 एक सेंटीमीटर मिनट, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। जी सर। यहाँ जो मैंने मोल ऑफ सीएल लिखा है ना माइनस, वो मैंने जी इक्वल सर। रेशियो लगा दिया इसके साथ, ठीक है। अच्छा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ करूंगा, तो क्या जिंदगी में कभी भी आपने इंडिकेटर में को कैलकुलेशन में रखा है? क्या कभी भी नहीं ना आपने सर। सल्फ्यूरिक, बेटा पहले मेरी बात खत्म होने दें। देखिए, कभी भी आपने क्या सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिडॉक्स रिएक्शन में किम्नोफोर के साथ डाला था 10 सीएम क्यूब पेपर 3 के अंदर, तो क्या कभी भी आपने कंसंट्रेशन में उसको रखा था? नहीं रखा था। तो कैटलिस्ट को कैलकुलेशन में नहीं रखते हैं, ठीक है। इसीलिए बट मैंने उसको क्रोमेट के साथ, सुभाष देखो तुम्हारी हम्म। मेरी बात सुन लो बेटा, अगर बात सीधी सीधी है तो उसको सीधी सीधी रखा करो। और भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, यहाँ तुम्हें बात समझ आ गई है, ठीक है। अब अगर तुम सिल्वर, अब मैंने कहा है कि क्रोमेट को कंसीडर ही नहीं किया, बात खत्म हो गई। अगर मैं क्रोमेट को कंसीडर करता तो सिल्वर के मोल बराबर नहीं होते क्लोराइड के। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द सिल्वर आयन रिएक्ट विद क्रोमेट आयन। लेकिन यहाँ हमने वो लिखा ही नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन में आया नहीं है। पीछे उसने पूछा क्यों आ रहा है, हमने रीजन लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A student wants to investigate the rate of hydrolysis of methyl methanoate। इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। करा क्या है उसने, 150 सीएम क्यूब आइस्ड वाटर लिया है कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। एक कोनिकल फ्लास्क लिए, इसका नाम ए है, इसके अंदर आइस्ड वाटर है, आइस्ड वाटर है, ठीक है। ऐड हो जाए 150 आइस वाटर टू अ कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 150 सीएम क्यूब। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके अंदर आप डाल दो HCl। HCl डाल दें आप, कितना डाल दें, 200 सीएम क्यूब। और इसका जो कंसंट्रेशन है वो है 0.25 सर नहीं, वो मोल। 500 सेंटीमीटर क्यूब कॉनिकल फ्लास्क में डाल रहा है। अच्छा, अलग अलग कोनिकल फ्लास्क में कह रहा जी है, सर, इसमें अलग। नहीं कह, ठीक है जी। इसको अलग कर लेते हैं, ये ले, बाद में तो उसने मिक्स ही करना है, ठीक है। इसका नाम बी है, इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या कह रहा है, कोनिकल फ्लास्क बी इज द फ्लास्क इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है जी। ट्रांसफर 2 सीएम क्यूब ऑफ 0.25 HCl फ्रॉम कोनिकल फ्लास्क बी टू अ कोनिकल फ्लास्क। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसमें 2 सीएम क्यूब डाल दिए आइस वाटर में, रिएक्शन फ्रीज करने के लिए रखा है इसमें ये। अच्छा जी, बर्फ में आइस होने का फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करें, कैरी आउट अ सिंगल टाइट्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द कोनिकल फ्लास्क ए विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट कर दें, ये ब्यूरिड है, NaOH से टाइट्रेट कर दें, इसकी कंसंट्रेशन नोन है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है, 10 सीएम क्यूब, ठीक है। अभी आपने सिर्फ HCl डाला है, और आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। अब आपने क्या करा, HCl की कंसंट्रेशन निकाल ली इस तरह से, आइस वाटर है, HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेशन निकाल ली। अब वो कह रहा है एट 10 सीएम मिथाइल मेथनोएट टू अ कोनिकल फ्लास्क बी, सोल्व द रिएक्शन। अब उसके बाद क्या करना है आपने, दूसरे में दोबारा फ्लास्क बी लेना है, और इस फ्लास्क बी के अंदर आपने क्या डालना है, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट 10 सीएम क्यूब डालना है इसके अंदर। उसके बाद कह रहे हैं सोल्व द रिएक्शन इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ द वॉच आफ्टर 1 मिनट ट्रांसफर 2 सीएम क्यूब ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फ्रॉम कोनिकल फ्लास्क बी इनटू कोनिकल फ्लास्क ए।
अब इसको दोबारा कोनिकल फ्लास्क ए में डालना है आपने इसको। ये ए है, ए में डाल दिया आपने। अच्छा, ऊपर वाला जो है ना, इसे कहते हैं ब्लैंक। ऊपर वाला है ब्लैंक, सही है। कि अगर खाली HCl होगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, और फिर मिथेनोएट डालने के बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। रिमेनिंग HCl की निकाली होगी इसने। into conical flask के carry out further single titration of the content हो गया। After 10 minutes transfer 2 cm cube of reaction mixture from conical flask B into conical flask A, titrate the content of the conical flask A against sodium hydroxide। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? पूरी उसी तरह से रख के फिर दोबारा आपने इसको टाइट्रेट करना है। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? जी 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 सर। सर आ गए। तो फिर से बता दें, ब्लैंक क्या होता है? ब्लैंक वो होता है जो रिएक्टेंट के बगैर होता है, ठीक है, जिसमें 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 एक रिएक्टेंट ना ओके। हो। आप देखें ऊपर वाली HCl में कहाँ था मिथाइल मिथेनोएट, दूसरे वाले में HCl भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी टाइट्रेट हो रहा है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा डाल दिया आपने, मिथाइल मिथेनोएट। अब ये कह रहा है स्टेट विच स्टेप इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द कैटलिस्ट इन द मिक्सचर। बोले बताइए किस स्टेप में, स्टेट विच स्टेप इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द कैटलिस्ट इन द मिक्सचर। कैटलिस्ट कौन सा? HCl है ना। HCl से H निकल रहा है, कौन से स्टेप में निकालोगे कंसंट्रेशन? ओहो, बोलो ना यार। स्टेप 3। स्टेप 3 बिल्कुल करेक्ट है, स्टेप शाबाश। स्टेप 3 में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से काम किया है, बिल्कुल सही है। अब अगला है द आइस्ड वाटर इन कोनिकल फ्लास्क ए is used to significantly reduce the rate of reaction. Suggest 2 reasons why the rate of reaction is significantly reduced when the reaction mix is transferred into conical flask A। बताएं आइस वाटर ने क्या करा? सर वो काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो गई तो ज्यादा कोलिजन नहीं होंगी तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, काइनेटिक एनर्जी हो गया, और दूसरे कौन सी एनर्जी होती है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा। क्या अच्छा ये सही एक्टिवेशन जुमला है? एनर्जी। नहीं नहीं, क्या क्या बर्फ डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं सर वो तो नहीं हो बर्फ डाल, सकती, वो तो कैटलिस्ट डालने से होती है। तुम समझदार हो ना, तुमने लिख दिया, वरना बच्चा ये लिख के आएगा कि सर कैटलिस्ट डाला, वो डाला, आइस डाला, आइस डालने से क्या हुआ कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, रेट स्लो हो गया। नहीं, ये नहीं लिखना है। जैसे बर्फ डाला, पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम हो गई, पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, उनका कोलिजन कम हो गया, उनके कोलिजन कम होने की वजह से इफेक्टिव कोलिजन कम हो गया, रेट स्लो हो गया, प्रोडक्ट कम बना, रेट स्लो हो गया। बोले बात समझ आ रही है? अब ये भी तो है जी कि सर। नंबर ऑफ साइड्स कम हो जाएंगी तो इस वजह से वो इफेक्टिव कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगी। नहीं बेटे, नंबर ऑफ साइट्स कैसे कम होंगी? पहले क्या आता है इस ए में, नहीं मतलब नहीं, सॉलिड आ जाए। वो ये नहीं कह रहा, वो कह देखो, ए में ना बर्फ है, ठीक है, ए में आइस है। वो ये कह रहा है कि आइस डालने से रेट क्यों कम हो रहा है? सर फ्री क्या आयंस नहीं होंगे। रेट डालने से फ्री आइंस नहीं होंगे? सीधा सीधा ये नहीं लिखेंगे कि आइस वाटर डालने से हमारा एवरेज काइनेटिक एवरेज टेम्परेचर जो है, वो मतलब जो एवरेज वो काइनेटिक डिस्कस एनर्जी है वो हमारी कम हो जा रही है। वो तो हमने डिस्कस कर लिया ना, वो तो हमने डिस्कस एक और कर रीजन लिया। अभी दूसरा रीजन बताना, बोलो। क्या उसी में तो दूसरा सर बैकवर्ड रिएक्शन ना शुरू होता है। बैकवर्ड सर रिएक्शन दूसरा कौन सा होता है? सर दूसरा ये भी हाँ तो हाँ हाँ सर दूसरा ये हाँ हाँ सर हाँ दूसरा ये भी हाँ तो हाँ। होगा ना कि रेट अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस दौरान अगर फास्ट रिएक्शन हो रहा होगा तो वो बाहर निकल जाएगा ना। क्या? तुम दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? मैं बोला हूँ कि जब ये ट्रांसफर करेंगे ये बोल रहे हैं ना कि अगर हम ट्रांसफर करें तब रेट क्यों कम कर रहे हैं। तो सर जब ट्रांसफर कर नहीं, रहे होंगे ये तो सवाल गलत पढ़ रहे हो, सवाल गलत पढ़ रहे हो। वो ये कह रहा है, दोबारा पढ़ो, बर्फ में डालने से ऐसा क्यों हो रहा है, वो ये पूछ रहा है।
पढ़ो क्योंकि सवाल सर पढ़ो। इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा ना, कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको आप वो कर सकेंगे। नहीं वो तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना, तो अभी मैं चाह रहा हूँ उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट मिल जाए, हालांकि मैं उसमें से ही 2 पॉइंट निकाल सकता हूँ। सर शायद बैकवर्ड रिएक्शन रोकने के लिए होगा ये। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस बैकवर्ड होती है, ठीक है। तो जब आप बर्फ डालेंगे तो वो तो फॉरवर्ड को भी रोक लेगा, बैकवर्ड को भी रोक लेगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी समझ गया सर। सर, मुझे ये वाला पॉइंट याद नहीं था, ये जो बैकवर्ड वाला था। नहीं बैकवर्ड वाला क्यों सही होगा? सर आपको क्योंकि मेरी वो बात तो है, उसमें एस्टेरिफिकेशन में हो रही है ना, तो सर उसके अंदर तो लाइक होता है ना बैकवर्ड वाला। कहाँ हो रही, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। सर बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन तो वाली बात तो सही हो जाएगी ना फिर इसके अंदर। नहीं तो ये तो अगर अगर मेरी बात सुने, अगर वो बर्फ डालने से फॉरवर्ड रिएक्शन रुक रहा है, ठीक है, तो बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड रुक रहा है तो फॉरवर्ड भी तो रुकेगा। क्या बर्फ डालने ने कसम खा रखी है कि वो खाली बैकवर्ड को करेगा? आपको मेरी बात समझ आ रही है ईशा? हाइड्रोलिसिस जी क्यों सर। होगी, क्योंकि वहाँ पे उसमें तो मिथाइल मेथामाइड नहीं है ना फ्लास्क में। क्या दोबारा बोलना, क्या करे, फ्लास्क ए के अंदर क्या नहीं है? मिथाइल मेथामाइड तो नहीं है ना। द रेट ऑफ सजेस्ट नहीं, वो तो ओवरऑल की बात कर रहा है, रिएक्शन मिक्सचर की। देखें, पढ़े, वो भी सवाल पढ़े। कॉन्क्रीट फ्लास्क ए की बात कर रहे हैं ना। कॉन्क्रीट फ्लास्क ए में तो क्या? आइस वाटर है और उसके अंदर HCl हाँ डाला हाँ, है। सर ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ओवरऑल सॉल्यूशन की वो हमारी कम हो रही है एक क्योंकि मिनट आइस एक मिनट वाटर डाल रहे सुभाष, हैं ना। सुभाष एक मिनट, देखें, आइस वाटर इन कोइनकुलस ए इज यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन सजेस्ट। देखें, आप सब चीजें बी के बाद ए में डाल रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रही है, सब चीजें बी के बाद ए में डाल रहे हैं और फिर टाइट्रेट। देखें हाइड्रोलिसिस, देखें हाइड्रोलिसिस, आप दोबारा पढ़ें, देखें बी में ही एसिड है। या माइक बंद करेंगे प्लीज। देखिए बी के अंदर आपने HCl भी डाला हुआ है, बी के अंदर आपने मिथाइल मिथेनोएट भी डाला हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस तो हो चुकी है। उसके बाद आप मेरी बात समझे, उसके बाद आपने बर्फ में डाल के फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट किया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर समझ गया था कि वो फिर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा ना उससे, और वो भी नहीं होगा, फॉरवर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या सर आंसर मैं तो लिखे बोल बोले? रहा हूँ, सर देखें ये लिख सकते हैं कि ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, इस वजह से रेट भी कम हो जाएगा। चलिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब आप देखें, इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है, मैंने आप लोगों को भी टाइम दिया पहले, अब मैं आंसर लिखता हूँ, अब आप मुझे बताइएगा कि अगर आगे पीछे कुछ लग रहा है, ठीक है। लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिकल, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो, ठीक है, पार्टिकल्स डिक्रीज। अच्छा, बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर fewer reactant particles have required energy to react. By reducing temperature, few reactants have energy have required energy to overcome energy of activation, energy of activation.
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल डिक्रीजेस by reducing temperature आपको मेरी बात समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या पहला पॉइंट आपको काइनेटिक एनर्जी से मैंने जो बताया वो समझ आया? जी सर। जी सर। टेम्परेचर फॉर फ्यू क्या लिखा? बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर फ्यू रिएक्टेंट्स हैव। सर बेसिकली इसके अंदर आइस क्विंचिंग कर रहे हैं ना हम उसको। जी जी, आइस, ये क्विंचिंग कहलाती है, ठीक है, आइस से क्विंच कर रहे हैं। आपकी एक प्रैक्टिकल में आया हुआ है क्विंचिंग का भी, पेपर 3 में आया था। हैव रिक्वायर्ड एनर्जी। जी सर, वो पिछले साल आया था ना केमिकल क्विंचिंग वाला। जी 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 जी, ये वही है। टू ओवरकम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। पहली वाली बात समझ आ गई है। अब मेरे पास जगह नहीं थी इधर, क्योंकि मैंने, जाहिर सी बात है, आईपैड पे काम करना पेपर पे काम करने में फर्क है। तो पहले वाले में मैंने लिखा है कोलिजन थ्योरी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। अब मैं दूसरे में लिख रहा हूं टेम्परेचर also reduce frequency of collision। यहां लिखना पड़ेगा लोअर टेम्परेचर या डिक्रीज टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर या लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर also reduces frequency of collision। less successful collision slow will be the rate। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई? मेरे ख्याल में 2 पॉइंट यही होंगे। अगर किसी को कुछ ऐड करवाना है तो बता दें। सर कंसंट्रेशन का नहीं लिख सकते? कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन का नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि वो आपने जब ब्लैंक किया था। सर ये मेरी बात, फ्रीक्वेंसी वाली बात पे आ गया ना, वो कंसंट्रेशन का जो अवेलेबल नहीं नहीं कंसंट्रेशन की बात हो रही है। नहीं बेटा, कंसंट्रेशन कोई फैक्टर ही नहीं है। पहले भी आपने आइस में करा था ब्लैंक, बाद में भी आपने जो है वो आइस में किया, तो वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये टाइट्रेशन करिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये कह रहा है V1 जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ NaOH है यूज्ड इन न्यूट्रलाइजिंग H, ठीक है। टोटल वॉल्यूम NaOH नीडेड टू न्यूट्रलाइज टोटल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव। अब VT निकालने हैं। बोले कैसे निकालेंगे? 11.40 दिया हुआ है इसने टू न्यूट्रलाइज H पॉजिटिव। तो बोले VT कैसे निकालेंगे? प्लस करें माइनस करें? मेरा ख्याल है माइनस करना चाहिए। माइनस करना चाहिए, सही आंसर है। माइनस 11.40। मैंने कहा था ना वो फैक्टर। राबिया क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए प्लस करना चाहिए? माइनस। शाबाश बेटे। राबिया आप ही ने आंसर दिया, ये मनाल ने दिया है? सर मैंने दिया है। मनाल आपने दिया है ना? जी जी सर। शाबाश, बताइए क्या आंसर आएगा? पहले का सर हुजैफा, पहला का 1.2, 1.2, पहला आएगा 1.2, दूसरे का है दूसरा 6.3। 6.3। सर 6 पॉइंट 2 dp में लिखेंगे ना, तो एंड में सारे वॉल्यूम 2 dB पे लिखे तो इसको भी 2 dB पे होना चाहिए। और बोले 8.5। सर 8.5 आ रहा है, 10.7 आ रहा है। 8.5 फिर 10.7 आ रहा है। अच्छा बेटा, 8.5 और 10.7।
7 7। उसके बाद वाला बताएं। 13.5 13.5 13.50 फिर 14.50 14.20। चलिए बेटा ये सर 50 50 सर 50 14.50। ठीक है। अब आपके पास जो 14.50 है वो वी है, वी अल्फा है, तो 14.50 आ गया ये, ऐसे ही है ना? नहीं, वॉल्यूम ऑफ NaOH इन यूज टू न्यूट्रलाइज H पॉजिटिव फ्रॉम HCO। जी हाँ, यही है, सही है। ऐसा ही है। तो बताइए जल्दी से 14.50 में से माइनस करिए, 1.20 क्या आएगा? 13.3 13.3 13.30। नेक्स्ट जल्दी कर लेंगे बेटा, मेरी AS की क्लास स्टार्ट हो गने का टाइम हो गया। सर 8.2 8.2 8.20। 2 फिर अगले का सर 6 आ रहा है 0.00 क्या दोबारा बोलना थर्ड वाला? 6 आ रहा है सर 6.00 6.00। अगला फिर बेटा अगले का सर 3.8 आ रहा है 3.80। फिर अगले का 1 आ रहा है और अगले का 0 आ रहा है 1.00 आ रहा है। उसके बाद 0 सर 0 आ रहा है 2.00 2.00 या सर 0.00? सर 0.00 0.00 अच्छा मेरे भाई नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा, आइडेंटिफाई द, 1 मिनट सर जी बोले। सही सर सही सर टाइम होना चाहिए इंडिपेंडेंट तो टाइम इंडिपेंडेंट वो चीज जो आपने चेंज की है वो क्या है? टाइम नहीं वो कुछ नहीं Identify one variable that need to be controlled apart from the concentration and volume of the solution। बोले क्या चीज है? सर टेम्परेचर को कंट्रोल होना चाहिए टेम्परेचर टेम्परेचर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सारी हाइड्रोलिसिस एक ही टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ठीक है, अगला बोले। ये करना क्या चाह रहा था, जरा सवाल पढ़ेंगे। the rate of hydrolysis methyl methanoate, the reaction carried by the amount of methanoate produced the reaction process mandated by the titration and the volume of the element determined the influence of catalyst need to be found beforehand। ठीक है जी, अगला बोलें। Reading 2 should have been taken at 10 minutes and not at 13 minutes। He said whether the result should have been included or not। Explain your answer। बोलें। Reading सर 3 मैं should आ ये रही होगा हूँ ना have been 10 minutes। सही है। ये देखें ना, इसने गलत लिखी हुई है, इधर 10 होना चाहिए था। तो क्या वो इस रीडिंग को इंक्लूड करें? यस नहीं सर करेगा क्योंकि इसका ना फिर रिजल्ट नहीं होगा एक्सपेक्टेड सर ग्राफ में मिनिमाइज हो जाएगा। शाबाश, दोबारा बोलें। नॉमिनस पॉइंट आ जाएगा फिर तो 013.806। तो क्या कोई उल्टा जाए? सर हमें एक का इंक्लूड नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास 10 मिनट्स पे कोई रीडिंग नहीं होगी अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो। और अगर हम इंक्लूड कर भी लेते हैं तो ग्राफ के अंदर जब प्लॉट करेंगे तो शायद वो प्लॉट लाइन पे आ जाए तो उससे मिनिमाइज हो जाए हमारे लिए। तो इसका मतलब है इस रीडिंग को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको इंक्लूड ना करें। ठीक है। जी सर अब ये कह रहे हैं रीडिंग 2 शुड हैव बीन टेकन एट 10 मिनट एंड नॉट एट 30 मिनट। से वेदर द रिजल्ट शुड हैव बीन इंक्लूडेड और नॉट। तो एक्यूरेसी के हिसाब से तो इंक्लूड होना चाहिए सर 10 वाला नहीं ना, आपने एरर किया है, एनोमलस होगा। क्यों है? अपने गलतियों को भी शामिल कर लोगे रिजल्ट में? नहीं सर वो नॉमिनस नहीं पॉइंट आ लाइक जाएगा तो 13 क्यों ऐड मिनट्स वाला करेंगे नहीं बेटा देखो 10 मेरी बात मिनट्स सुनो, वाला तो हाँ मेरी बात तो सुनो। अगर उसने 10 मिनट का टाइम लेके 13 लिखा है तब तो नहीं होना चाहिए। अगर तो वो यही रीडिंग, पूछ रहे हैं ना कि हम 13 वाला टाइम ऐड करेंगे कि नहीं। वो तो वो बता रहे हैं ना कि सही टाइम ये है, बट हाँ तो आपने जो लिया है वो 13 है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम उसको ऐड करें या ना करें। तो नहीं करेंगे ना क्योंकि नॉमिनस एक पॉइंट आ एक जाएगा। एक मिनट रुकिए। रीडिंग 2 शुड हैव बीन टेकन एट 10 मिनट एंड नॉट एट 13 मिनट।
30 मिनट पे नहीं लेनी सर उसने चाहिए। 13 मिनट कह पे रहा ही है कि लिया है 10 मतलब। मिनट वाली जो रीडिंग है वो इंक्लूड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर उसने यही पूछ 13, सुन तो लो, अगर उसने टाइम सही लिखा है 13 मिनट और 13 मिनट पे ही किया है तो इंक्लूड हो जाए, हमारी भला से क्या गलती करेगा, एनिमलेस होगा। हम्म, बात समझ में आ रही है? अच्छा। उससे क्या फर्क पड़ता है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नॉर्मलेस पॉइंट हम क्यों इंक्लूड करें? देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब जो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर टेम्परेचर का चेंज होता तो कोई फर्क पड़ता है ना। अगर आप 13 मिनट के फर्क से ले लें तो ले लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस हिसाब से 10 में चेंज हुआ उसी हिसाब से 13 में भी होगा। तो अभी आपको आप मेरी बात इंक्लूड समझ, आप इंक्लूड करें नहीं करें तो फर्क तो नहीं पड़ना ठीक चाहिए, है ठीक है। नॉर्मल रिजल्ट आएगा तो अच्छा। सही सही, मैं भी यही कह रहा हूँ। राबिया, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कहाँ गई राबिया? सर बेटा, आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर अगर अगर 10 लिख के 13 लिखा होता तो गलती होती। सर हाँ हाँ, बोले। मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 10 मिनट पे हमें उस लेना चाहिए था, शुड हैव, लेकिन 13 पे नहीं लेना चाहिए था। अब वो पूछे जो रिजल्ट आया है तो वो उसको इंक्लूड करना चाहिए। अब वो रिजल्ट जो है वो तो 13 पे आया है ना। क्या हाइड्रोलिसिस का टाइम 13 करने से क्या हाइड्रोलिसिस का वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं नहीं सर। क्या वो रेट निकाल रहा है? अगर वो रेट निकाल रहा है तो क्या रेट में फर्क आएगा? नहीं। नहीं सर। क्या नहीं हर सर। दफा क्या हर दफा उसने वॉल्यूम वही रखा है या नया वॉल्यूम लिया है तो फर्क क्यों आएगा? हाँ इसका तो मतलब ये सर है कि अच्छा। इंक्लूड कर भी लेंगे तो इट डज नॉट इसका अफेक्ट। मतलब इसका मतलब है जब आप यूं ग्राफ बनाएंगे, लेट सपोज, तो 13 भी यहीं आएगी, 10 यहाँ आएगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही कह रहे हैं। मेरी अपनी इल्म है कि शुड, ईशा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। सर। बात समझ आ रही है? इंक्लूड करना चाहिए, शुड जी हैव बीन जी। इंक्लूडेड हाँ बिकॉज rate depends on time. देखें, show the time taken, reading taken by the student at step in which implies the both the, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या चाह रहा है? डिटरमाइन टू डिटरमाइन दिस वॉल्यूम ऑफ, करना है स्टूडेंट वांट टू द रेट ऑफ द हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इंक्लूडेड बिकॉज रेट डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। टाइम, मेरे ख्याल में यहीं तक बात समझ आ रही है आपको, है ना? जी सर। should जी have सर। been included because rate depends on time. तो वो लीनियर इंक्रीज या डिक्रीज होगा ना, तो ये भी लिख सकते हैं हाँ हम। हाँ हाँ हाँ, यूं लिख दें, लीनियर चेंज with respect to time, linear change with respect to time. सर अगर कुछ ऐसे ग्राफ्स भी होते हैं इसमें कर्व लाइन बन रही होती है, तो हम लोग कर्व लाइन ड्रॉ करें या फिर हम दोनों कर दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके इंटरसेक्शन वाला बना दें। दोनों कर सकते हैं बेटे। बेटा, इसकी तस्वीर लेके मुझे वैल्यू बताना, ठीक, मैं खुद ही कर लेता हूँ। सर एक सेकंड ऊपर करें, मैं ले लेता हूँ तस्वीरें। ये लो, इसकी लो ना, पहले इसकी लेनी है। एक सेकंड सर। हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं मसला का, क्लास में ही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोले बोले। जी जी।
क्या कह रहे हैं दोबारा बोलिएगा, पेपर 2, हाँ हाँ। अबे मैंने उतने ही बोले थे। आपने कितने बोले? हाँ ना, यही तो बोला मैंने आपको। हाँ हाँ ठीक है, उनसे बात करें, 10 थोड़ी, वो तो चल, ठीक है ठीक है। हाँ मेरे बच्चे, जल्दी से वैल्यू बोलो, तस्वीर खींचनी, जल्दी बोलो। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी क्लास है। बोले बेटे, भाई अली बोलो ना यार। सर पता नहीं अली कहाँ चला गया अब। अच्छा तुम मुझे वैल्यू बोलो बेटा। सर फिर 13 पॉइंट, आपको ऊपर ले करना पड़ेगा। ये लो जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। चले बोले, जल्दी से बोले, टाइम बोले और वो बोले। सर 1 मिनट पे आ रहा है 13.30। 1 मिनट पे कितना आ रहा है? 13 पॉइंट, 13.30। ये 13 है, 13.2 है, ये 13.3 है, तो 12, ये 13 आ गया, 13.2। बोले बेटा ये पॉइंट सही है? जी सर। सही है सर। चले अगला पॉइंट बोले। सर 13 पे 8.20। 13 मिनट में है, 10 11 12 13। 13 पे कितना है बेटा? 8.20 सर। 8.20। ये बस दूसरे डब्बे पे आ जाएगा। 8.20। 2 और क्या डिवाइड बाय है 2 बेटा? यानी सर पहले डब्बे पे आना चाहिए था। 820 ना, पहले सर डब्बे पे आना। लाइक पहले डब्बे पहले डब्बे, पहले 30 11 12 13 पर 8.20। ठीक है अगला बोले। सर 6 पे और 20 मिनट्स पे 6। 20 मिनट पे 6, ये आ गया, सबसे अच्छा ये है। अगला बोले। सर 30 मिनट्स पे 3.80। 3.80। और बोले। स्कोर नहीं सही हो गया। 50 पे सर 1 है। 50 मिनट्स पे 1 आ रहा है। 50 पे 1 आ रहा है। और बोले। और 60 पे 0। 60 पे 0 आ रहा है। खत्म। जी सर। ठीक है, अब ये कह रहा है रीडिंग प्लॉट अ ग्राफ टू शो द, ठीक है, यूज अ ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब वही मसला आ गया, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये बनाए, ये बनाए, या ये बनाए? ये तो कर्व बन रहा है, ऐसे भी नहीं बन पा रहा। बोले क्या बनाऊं? रीडिंग 5 वाज नॉट टेकन, तो हम रीडिंग 5 को फिर कंसीडर नहीं करेंगे ना लाइन बनाते हुए। फिर लाइन ऑफ नहीं बेस्ट फिट में आप बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन जरूरी थोड़ी है कि हम बेस्ट फिट पे स्ट्रेट लाइन बनाए। रीडिंग 5 ये तो रीडिंग 5 was not सर included, वो तो रीडिंग 5। इंक्लूड नहीं किया था ना उसने, बताया ही नहीं थे उसने तो वो तो। हाँ हाँ वो तो बताया नहीं, उसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ही बना लो। सर ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि लाइन ऑफ बेस्ट फिट में इट्स नॉट मेंशन कि आपको स्ट्रेट लाइन ही बनानी है, मतलब नहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। कर्व बन ठीक है, सकता है ना जिससे। हाँ कर भी बन सकता है, एक दो दफा सवाल कई दफा आए हुए हैं ऐसे। रीडिंग 5 was not taken, use the graph to predict the total volume student needed to utilize the total amount of H positive at 40 minute। बोले कितना आ रहा है? सर 2.2 आ रहा है। सर 2.2। तो क्या 2.2 2.2 है लिखूं? ये तो 2.2 नहीं होगा। क्या 2.2 रखूं बेटा? कि ये है वॉल्यूम ऑफ NaOH। नहीं ना सर, वो हम उसको प्लस वॉल्यूम कर ऑफ देंगे NaOH, 14 पॉइंट। एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ
NaOH, total volume of NaOH needed to neutralize the total amount of H positive. Needed to सर इसमें ये neutralize ऐड करेंगे सर 14.50 14.50 ऐड कर देंगे ना 2.2 में तो फिर आएगा 14.2 14.50 14.50 क्योंकि वो हमने अल्फा निकालने के लिए सब में से माइनस किया हुआ है ना। तो ये 60 मिनट के बाद है वो। वी राबिया क्या कह रही है बोले? राबिया बोले। सर मैं कह रही हूँ, मैं राबिया नहीं बना सर लूँ, ये मैं कह रही नहीं मना, मैंने आपकी बात सुन ली। राबिया आप बोले क्या कह रही हैं? सर पहले मेरे ख्याल से वी अल्फा से निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद 11.4 ऐड कर देंगे। 11.4 या 14.50? आपका आंसर सबसे ज्यादा सर सही लग रहा है क्योंकि ये है वो वॉल्यूम। सही है, ये है वॉल्यूम नीडेड टू न्यूट्रलाइज द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव। ये अमाउंट निकालना है ये। तो आपके पास जो ग्राफ से आया वो आया है ये, तो इससे आप निकालेंगे ये और इससे निकालेंगे ये। बोलो मेरी बात समझ आई है नहीं आई है? सर मेरी बात सुने बेटा पहले मेरी बात तो सुन ले। आपको ग्राफ से आया ये, जी। इसमें इसमें प्लस करेंगे 14, इसमें से माइनस करेंगे, ये आया है ना, इसमें से माइनस करेंगे 14.5, ये आ जाएगा। फिर इसमें 11.40 ऐड कर देंगे। राबिया आप यही कह रही हैं? यही 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 सही है? क्योंकि इसने टोटल वॉल्यूम ऑफ H पॉजिटिव निकाला है, टोटल वॉल्यूम बीच में लिखा है। तो जो आपकी रीडिंग आई है 2.20, आपने इसको माइनस करके निकाला है। सही है, यानी जो आपके पास आया है वो आया V इंफिनिटी माइनस VT। V इंफिनिटी माइनस VT इज इक्वल टू 2.2। तो V इंफिनिटी है 14.5। तो तो VT इज VT इक्वल टू 13.3 14 पॉइंट कितना? 14.5 माइनस 2.2 सर कितना आ गया बेटा? माइनस क्यों? जी सर 13.3 सर वो तो फिर प्लस 13.3। हो जाएगा ना वहां पे जाके सर सर। माइनस क्यों अगर करेंगे, प्लस करेंगे ना हम तो। प्लस हो जाएगा ना हमारे पास, आई- हमें वो वीटी निकालना है। आइए करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। V इंफिनिटी माइनस VT इज इक्वल टू 2.2। V इंफिनिटी है 14.50 माइनस VT इज इक्वल टू 2.2। ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, माइनस ही करेंगे। VT इज इक्वल टू 14.50 माइनस 2.20। बोले कितना आ रहा था फहीम? 13.30 सर लेकिन इसके अंदर एक मसला है ना सर, क्योंकि वो नेगेटिव वीटी रह गया ना वहां पे सर, तो फिर आंसर तो कैसे? फिर हमारा नेगेटिव में आ गया। अबे भाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, VT तो माइनस में है ना। सर तो तो हमारा तुम आंसर लोग थोड़ी माइनस में आ रहा है, ओ ये मसला है ना सर। फिर थोड़ी ओ माइनस में आ रहा है। ओ हो, मेरे बच्चों तुम लोग की तो मैथ बहुत ही खराब है यार। सर सही आ- कर रहे हैं आ- सर ये दोनों। सर सर यहाँ सही कर रहे माइनस हैं आ रहा आप, है। सर नहीं सही कर सही रहे हैं कर, आप, छोड़े छोड़े। हाँ सर। VT का जो माइनस का साइन है, जो 13.30 का माइनस का साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास, अब आपको चाहिए वॉल्यूम। इसमें से आपने जो आया है उसमें आपने 11.40 ऐड करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो आपके पास आंसर आया है वो ये आ गया VT। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपने VT जी कैसे सर। निकाला? इसमें से माइनस करके ये निकाला था, तो ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 11.40 प्लस करेंगे तो 13.30 प्लस ऊपर वाले 11 का आंसर पॉइंट, 12.3 है। ऊपर वाले का आंसर 12.3 है। इसमें 12.3 13 ही है। बेटा 14, हाँ 13.30, 13 ही है, 13.30। नहीं 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 12.30 सही है सही। क्या 12.30 है? जी सर 12.30 हो नहीं सकता ना वरना। जी सर 12.30 है। 12.30
अब बताएं सर दोनों को प्लस 23.7 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऊपर भी यही आ रहा होगा 23.70 7 7 23.70 तो यहाँ आ जाएगा 23.70 cm क्यूब। अगला it is not possible to repeat the experiment. State whether the data from the experiment is reliable. Justify your answer. It is not possible to repeat the experiment. State whether the data from the experiment is reliable. सर एक ऊपर जाएं, एक ऊपर जाएं। सर ग्राफ जो उन्होंने बनाया है वो इस रिलेशनशिप का आ रहा है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन तो आ ही नहीं रहा। तो यूजुअली कोई भी चीज़ अगर रिलायबल होगी तो स्ट्रेट लाइन तो आना चाहिए रिलेशनशिप। देखें बेस्ट फिट की लाइन तो आ नहीं रही है, ठीक है, बेस्ट तो आ ही नहीं रही बिल्कुल। तो यहाँ आ लेकिन रही है ना, प्लॉट्स जो यहाँ है वो उसकी लाइन पे आ रहे हैं, तो क्योंकि लाइन पे आ रहे हैं तो इसलिए ट्रेंड तो फुलफिल हो रहा है। हाँ ये बात भी है। तो हम ये रिलेशन ये तो नहीं कर सकते डायरेक्टली पोर्शन सर है, ठीक, सर हम कहेंगे रिलेशनशिप जब भी हम प्रूव कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ रिलेशनशिप में होती है कि मतलब कोई भी वेरिएबल एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के साथ रिलेशनशिप में, आप उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से दिखाते हैं ना। तो डायरेक्ट नहीं जरूरी प्रोपोर्शन नहीं जब होता, है ही नहीं, सर जरूरी जरूरी नहीं होता होता है जरूरी, नहीं नहीं जरूरी नहीं होता, पैराबोला गलत थोड़ी होता है, इसका मतलब है बॉयल्स लॉ गलत है जिसमें पैराबोला बनता है। बेटा मेरी दूसरी क्लास है, तो मुझे कैसे इसका पता आंसर चलेगा हमें ये कि बेटा रिलायबल है या नहीं है? देखें देखें रिलायबल बिकॉज all points joined with the parabola, parabola ही है ना ये, जी सर। because all points joined with the parabola with linear relationship. सर ये मेरा कह लिहाज सकते से हैं तो कि ये एनोमली भी नहीं है तो इसलिए भी reliable सही है। कर्व ही है, हाँ पैराबोला नहीं है। अच्छा तो कर्व लिख देते हैं। इसको लीनियर रिलेशनशिप तो नहीं बोलेंगे, कर्व है ना ये तो। देखें अगर किसी चीज के बढ़ने से कोई दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो लीनियर रिलेशनशिप हुआ ना। बेटा मेरी दूसरी क्लास है, बोलो जल्दी बोल दो। हाँ बेटा जी ओके सर। सर। अब्दुल रहमान मैं क्लास में हूँ बेटा, थोड़ा सब्र कर लिया करो। हाँ बोले बेटा, हाँ बेटा बोले। जी सर ठीक हो जी गया। सर समझ आ गया। ठीक है चलो बेटा जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज है, अल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटा, सर आप अल्लाह हाफिज बेटा।